के चौथे दिन हम सभी कुष्मांडा माँ की पूजा अर्चना करते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में इनके विषय में लिखा गया है कि इन्होंने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर भयावह अंधकार था, तब कुष्मांडा देवी ने अपनी मुस्कान के साथ इस ब्रह्मांड को रचा, इस सृष्टि को रचा। ऐसा माना जाता है कि इनका निवास स्थान सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में स्थान कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं के पास है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान प्रकाशवान है। धर्मशास्त्रकारों ने लिखा है कि माँ कुष्मांडा के तेज और प्रकाश से ही सभी दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं, यानी 10 दिशाओं में माँ कुष्मांडा का प्रकाश फैला हुआ है। इनकी 8 भुजाएं हैं और इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहते हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन भी सिंह है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा कुम्हड़े को कहते हैं। बलियों में कुम्हड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इसी कारण शायद इनको कुष्मांडा कहते हैं। नवरात्र के चौथे दिन जब साधक माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करता है तो उसका मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, यानी अत्यंत पवित्र मन से माँ कुष्मांडा देवी की पूजा अर्चना में वह अपना समय व्यतीत करता है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग और शोक नष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती हैं और मनुष्य सच्चे हृदय से इनका स्मरण करे तो वह इनकी शरणागत हो जाता है। तो जहाँ तक प्रश्न है भक्ति और शक्ति का, तो कुष्मांडा के विषय में दैवीय शक्तियाँ इस प्रकार वर्णित की गई हैं। लेकिन अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से, सेहत के हिसाब से माँ कुष्मांडा को देखें तो इनको आम भाषा में पेठा कहा जाता है। पेठा जो कुष्मांडा से बनता है, एक मिठाई, इसे कुम्हला या कुम्हड़ा भी कहते हैं। पेठा पुष्टिकारक, वीर्यवर्धक और रक्त विकारों का नाश करने वाला होता है। ये पेट को साफ करता है, मन की दुर्बलता को दूर करने में यह महत्वपूर्ण औषधि है। यह उन्माद रोग को हरने वाली है। यह शरीर के समस्त दोषों को दूर कर देती है और हृदय रोग के लिए उपकारी है। यह रक्तपित्त और गैस्ट्रिक यानी गैस की समस्या को दूर करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो 9 दुर्गाओं के रूप हमें मिल रहे हैं वह आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब त्योहारों का सीज़न चल रहा है तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि बाज़ारों में सजी हुई मिठाइयों को छोड़कर हम केवल पेठे को पसंद करें। पेठा खरीदें, अपने प्रियजनों को दें। पेठा एक तो स्वादिष्ट होता है, सरलता से खाया जा सकता है, मीठा भी होता है और सबसे ज़्यादा जो इसके गुण हैं वो ये हैं कि ये स्वास्थ्यवर्धक होता है।
नुकसान नहीं करता। फल और पेठा अगर हम किसी को उपहार में देंगे तो समझ जाइए कि हम उसके शुभचिंतक हैं, उसके स्वास्थ्य की चिंता हमें है। हम चाहते हैं कि हमारे सभी प्रियजन स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। पिज़्ज़ा बर्गर पसंद करने वाली युवा पीढ़ी शायद पेठा खाना पसंद ना करे, क्योंकि उनके दिमाग में बाजारीकरण है, आर्थिक स्थितियां हैं। वो पेठा पसंद इसलिए नहीं करती क्योंकि वो बहुत सस्ता मिल जाता है, और उनको लगता है कि हम किसी को पेठा देंगे तो ये हमारे लिए बड़े शर्मिंदगी की बात होगी। सन 2019-20 के कोरोना काल में आज बर्गर और पिज़्ज़ा पसंद करने वाली युवा पीढ़ी के कुछ युवा इस बात को समझ गए हैं कि सेहत पहले है, धन संपत्ति तो आती जाती रहेगी। इसलिए उन्होंने अपने खान पान में भी खासे बदलाव किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि शायद युवा पीढ़ी इस बात को अच्छी तरह से समझ जाएगी कि पेठा हमारे लिए कितना स्वास्थ्यवर्धक है। तो आइए इस त्यौहार के सीज़न में हम सभी को पेठा बांटें, पेठा खिलाएं और सभी के स्वस्थ होने की, सेहतमंद रहने की कामना करें।